कल अपन ने देखा था कॉशी-गॉर्सेट थ्योरम, ठीक है। उसके अंदर एक वर्ड आया था एकश संबद्ध प्रदेश, ठीक है। एकश संबद्ध प्रदेश तथा बहुसंबंधित प्रदेश, सिंपली कनेक्टेड रीजन और मल्टी कनेक्टेड रीजन, सिंपली कनेक्टेड रीजन और मल्टी कनेक्टेड रीजन, इनकी डेफिनेशन क्या है वो अपन देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले संबद्ध प्रदेश, कनेक्टेड रीजन, संबद्ध प्रदेश की डेफिनेशन है कि इसके अंदर एक प्रदेश जी, एक प्रदेश या क्षेत्र, एक प्रदेश या क्षेत्र जी संबद्ध प्रदेश कहलाता है, ठीक है। यदि उस क्षेत्र के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला वक्र पूर्णतया इस प्रदेश जी के अंदर विद्यमान, ठीक है। संबद्ध प्रदेश की डेफिनेशन क्या है कि एक प्रदेश या क्षेत्र जी संबद्ध प्रदेश कहलाता है यदि जी के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला वक्र पूर्णतया जी के अंदर विद्यमान, ठीक है। संबद्ध प्रदेश को ही एकश संबद्ध प्रदेश कहते हैं। कैसे कहते हैं इसको एकश संबद्ध प्रदेश? कोई भी संबद्ध प्रदेश, कोई भी संबद्ध प्रदेश जी, ठीक है ना, एकश संबद्ध प्रदेश कहलाता है यदि इस जी के अंदर विद्यमान वक्र को प्रदेश से बाहर निकाले बिना एक बिंदु तक संकुचित किया जा सके, ठीक है। कोई भी संबद्ध प्रदेश जी एकश संबद्ध प्रदेश कहलाता है यदि जी के अंदर विद्यमान कोई भी वक्र को प्रदेश से बाहर निकाले बिना एक बिंदु तक संकुचित किया जा सके, ठीक है। तो वो एकश संबद्ध प्रदेश कहलाता है, अन्यथा फिर वो बहुसंबंधित प्रदेश कहलाता है। अगर ऐसा नहीं है कंडीशन में तो फिर वो बहुसंबंधित या मल्टी कनेक्टेड रीजन कहलाता है। इसका मतलब हुआ कि कोई भी संबद्ध प्रदेश, ठीक है ना, कोई भी संबद्ध प्रदेश के अंदर मान लीजिए कि कोई भी एक वक्र है, क्लोज्ड वक्र है, उसको एक बिंदु तक संकुचित किया जा सके प्रदेश से बाहर निकाले बिना। इसका मतलब ये हुआ, एक और दूसरी तरीके से समझ सकते हैं अपन कि एक संबद्ध प्रदेश के अंदर अगर कोई वक्र है, कोई भी क्लोज्ड वक्र है, उसको एक बिंदु तक संकुचित किया जा सके प्रदेश से बाहर निकाले बिना, या किसी भी एक संबद्ध प्रदेश के अंदर कोई भी एक वक्र है क्लोज्ड है ना, उसके अंदर जितने भी बिंदु हैं वो उस प्रदेश के बिंदु, ठीक है ना। कोई भी संबद्ध प्रदेश के अंदर कोई भी एक क्लोज्ड वक्र है, उस वक्र के अंदर जितने भी बिंदु हैं वो सारे बिंदु उस संबद्ध प्रदेश के बिंदु हो, तो फिर वो आपका एकश संबद्ध प्रदेश कहलाता है, अन्यथा फिर वो मल्टी कनेक्टेड रीजन कहलाता है। ये एक सी है क्लोज्ड वक्र, ये कैसा है, ये सिंपली कनेक्टेड डोमेन है, ऐसे ही ये C1, C2, C3 और ये C, ये आपका क्या है, इसके अंदर ये क्या है, मल्टी कनेक्टेड रीजन। इसको एक बिंदु तक संकुचित नहीं किया जा सकता, इसके अंदर छोटे छोटे कई और संबद्ध प्रदेश है सी के अंदर, C1, C2, C3, ठीक है। तो ये तो हो गया मल्टी कनेक्टेड रीजन और ये हो गया सिंपली कनेक्टेड डोमेन, ठीक है। एक है संबद्ध प्रदेश और बहुसंबद्ध प्रदेश, ठीक है। और देखिए एक और डेफिनेशन है इसके अंदर, क्रॉस कट, पार काट। क्रॉस कट, पार काट, मान लीजिए आपके पास कोई बहुसंबद्ध प्रदेश है। एक्चुअल में क्रॉस कट या पार कट जो है ना, क्रॉस कट लाइन को कहते हैं, कुछ लाइंस हैं जो कि मल्टी कनेक्टेड रीजन को सिंपली कनेक्टेड रीजन में कन्वर्ट कर देती है। ये क्रॉस कट्स क्या काम आती है, ये मल्टी कनेक्टेड रीजन को सिंपली कनेक्टेड रीजन में कन्वर्ट कर देती है। जैसे ये एक आपके पास मल्टी कनेक्टेड रीजन है, ठीक है, इसमें ये लाइन अपन ऐसे अगर खींच दें और इनका नाम है ए बी, ठीक है, और ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। अब होगा क्या, आपके पास देखिए इन क्रॉस कट्स ने क्या किया, आप यहां से स्टार्ट हुए, ठीक है, यहां पर अंदर एंटर हुए, फिर इस डायरेक्शन में चले, इस डायरेक्शन से बाहर निकल गए, फिर इधर आए, वापस इस डायरेक्शन में एंटर किया, यहाँ से इस डायरेक्शन से बिना पेंसिल घुमाए उठाए आप
वापस, यानी आप यहां से स्टार्ट हुए, बिल्कुल बिना पेंसिल उठाए आप वापस उसी जगह पे आ गए। इसका मतलब ये क्या हो गया, एक सिंपली कनेक्टेड डोमेन हो गया। जो कि मल्टी कनेक्टेड डोमेन था उसकी जगह क्या बन गया, सिंपली कनेक्टेड डोमेन। किसकी वजह से, इन क्रॉस कट्स की वजह से। इन क्रॉस कट्स की वजह से ये क्या हुआ, सिंपली कनेक्टेड डोमेन बन गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये क्रॉस कट्स हैं, ये ए बी सी डी डी एफ है ना, ये क्या है, क्रॉस कट्स है जिन्होंने मल्टी कनेक्टेड रीजन को सिंपली कनेक्टेड रीजन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। और देखिए एक थ्योरम है, उस थ्योरम कॉशी समय का बहुत, अपन ने जो कॉशी थ्योरम पढ़ा था, कॉशी थ्योरम, उसको उसका एक्सटेंशन है मल्टी कनेक्टेड रीजन के लिए। मल्टी कनेक्टेड रीजन के अपन ने जो थ्योरम पढ़ा था कॉशी थ्योरम, उसके अंदर एक संबद्ध प्रदेश के अंदर एक क्लोज्ड वक्र था। ठीक है ना। अब क्या है, मल्टी कनेक्टेड रीजन के लिए इसी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होगा कि एक का संबद्ध प्रदेश या मल्टी कनेक्टेड रीजन सी, ठीक है ना, सी के अंदर, मल्टी कनेक्टेड रीजन सी के अंदर छोटे छोटे और क्लोज्ड कर्व है C1 C2 इस तरह से, ठीक है ना। और उन पर फंक्शन fz कैसा है, फंक्शन fz कैसा है, वैश्लेषिक है। फंक्शन fz कैसा है, वैश्लेषिक है। तो आपको ये प्रूव करना है कि c के अलोंग लाइन इंटीग्रल जो होगा वो बराबर होगा C1 के अलोंग लाइन इंटीग्रल प्लस C2 के अलोंग लाइन इंटीग्रल प्लस सो ऑन। और भी अगर क्लोज्ड कर्व है तो इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि समवृत्त वक्र C में, समवृत्त वक्र C के अंदर, ये समवृत्त वक्र है मान लीजिए, है ना, ये समवृत्त वक्र है, इस C के अंदर और बहुत सारे कर्व है, ठीक है ना, C1 C2 C3, C1 C2 C3 और भी बहुत सारे समवृत्त वक्र हैं। तो ये मल्टी कनेक्टेड रीजन है, ठीक है ना। तब आपको प्रूव करना है, और उन पर fz जो है वो वैश्लेषिक है। तो आपको प्रूव करना है कि C के अलोंग लाइन इंटीग्रल जो है वो C1 के अलोंग लाइन इंटीग्रल प्लस C2 के अलोंग, इन सब के लाइन इंटीग्रल के योग के बराबर होता है। ठीक है, देखिए प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ कैसे करेंगे अपन। मान लीजिए कि अपने पास एक ये मल्टी कनेक्टेड रीजन था, अपन ने क्या किया, क्रॉस कट से उनको सिंपली कनेक्टेड रीजन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। क्रॉस कट से उनको सिंपली कनेक्टेड रीजन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। जैसे क्या होगा कि ये C, इस C का जो डायरेक्शन है वो मान लीजिए ये है, तो C1 और C22 का डायरेक्शन इसका अपोजिट होगा। ठीक है ना, अगर C का डायरेक्शन ये है तो C1 C2 और C3 इनका डायरेक्शन इससे अपोजिट होगा। होगा क्या, जब अपन यहाँ से एंटर करेंगे A से, ठीक है, B पर, फिर C1 के अलोंग चलेंगे, फिर B से A तक वापस आएंगे, फिर ऐसे यहाँ पर सॉरी इधर ये C2 कर लीजिए आप, ये C2 ये C3 है ना, और AB ये हो जाएगा, C तो अपन ले चुके हैं तो ABCD तो नहीं ले सकते, अपन D और E कर लेते हैं, D और E, ठीक है, और फिर F और G, ठीक है, F और G ये अपन ने क्रॉस कट्स ले लिए। क्रॉस कट से ये सिंपली कनेक्टेड रीजन बन गया। मान लीजिए कि ये जो सिंपली कनेक्टेड रीजन बना है वो गामा है। गामा किसके बराबर है, जैसे C से स्टार्ट हुए और फिर A, फिर B, फिर C1 से वापस आए, फिर D, फिर E, फिर C2 से वापस आए, फिर C2 से बाहर निकले, अपना E, D से अंदर एंटर किए, और फिर F से अंदर एंटर किए, G, फिर C3 है ना, और फिर वापस C। तो ये अपना जो पूरा एक सिंपली कनेक्टेड रीजन बना, मान लीजिए उसका नाम है गामा। और अपन जानते हैं कि गामा के अलोंग लाइन इंटीग्रल फिर कैसा होगा, जीरो। गामा के अलोंग लाइन इंटीग्रल कैसा होगा, जीरो, क्योंकि ये सिंपली कनेक्टेड रीजन है, बन गया गामा। अब इस गामा को आप कई टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, ठीक है। गामा को आप क्या तोड़ सकते हैं, जैसे सी के अलोंग लाइन इंटीग्रल, यहाँ से स्टार्ट हुए सी के अलोंग, फिर
ए बी के अलोंग लाइन इंटीग्रल प्लस फिर C1 के अलोंग लाइन इंटीग्रल अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस C1 के अलोंग लाइन इंटीग्रल फिर B और A, फिर BA के अलोंग लाइन इंटीग्रल, फिर ऐसे करके अपन इन सबको लाइन इंटीग्रल को जोड़ेंगे। अब आप देखिए कि जब A और B के अलोंग इंटीग्रल करेंगे और B और A के अलोंग करें, पहले A और B के अलोंग किया फिर B और A के अलोंग किया, तो दोनों लाइन इंटीग्रल सेम है लेकिन इनका डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये ऐसे लाइन इंटीग्रल एक दूसरे को काट देंगे। ए बी के अलोंग और बी ए ये एक दूसरे को काट देंगे। ऐसे ही डी ई के अलोंग करेंगे, फिर ई और डी के अलोंग करेंगे, ऐसे ही एफ और जी के अलोंग करेंगे, फिर जी और एफ के अलोंग करेंगे। तो क्या है, ये लाइन इंटीग्रल्स जो है ना क्रॉस कट्स, उनके अलोंग लाइन इंटीग्रल अपोजिट डायरेक्शन में और सेम है, तो एक दूसरे को काट देंगे। नेट रिजल्ट जो बचेगा, और ये इक्वल टू जीरो है ना, ये इक्वल टू जीरो, तो नेट रिजल्ट क्या बचेगा कि माइनस C1 के अलोंग C1 के अलोंग लाइन इंटीग्रल C2 के अलोंग, लेकिन इनका डायरेक्शन अलग है इसलिए माइनस C1 लिखा हुआ है, ऐसे माइनस C2, ऐसे माइनस C3, ये उस साइड चले जाएंगे, तो क्या बचेगा C FZ DZ इक्वल टू C1 FZ DZ प्लस C2 FZ DZ, इस तरह। तो अपने पास क्या है, इनको अपन ने उधर ले गए, तो ये C1 C2 और भी अगर क्लोज इंटरवल है तो उनके अलोंग लाइन इंटीग्रल आ जाए। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, कॉशी थ्योरम को कन्वर्ट कर दिया मल्टी कनेक्टेड रीजन के लिए। जो अपना कॉशी थ्योरम था उसको मल्टी कनेक्टेड रीजन के लिए कन्वर्ट कर दिया। उसके लिए अपन को ये प्रूव करना है। ठीक है, ये अपन को, उसके लिए अपन ने क्या किया कि क्रॉस कट्स के द्वारा मल्टी कनेक्टेड रीजन को सिंपली कनेक्टेड रीजन में कन्वर्ट किया, और वो जो सिंपली कनेक्टेड रीजन बना उसका नाम मान लीजिए गामा दे। तो गामा के अलोंग लाइन इंटीग्रल जीरो होगा, ये अपन पहले देख चुके हैं, और ये पूरा जो है ना ये गामा है, यहाँ से चले अंदर एंटर किया, वापस यूँ आए, वापस घूम के यूँ घूम के वापस यहीं पे आ गए। ठीक है, तो इस गामा को अपन ने क्या किया, अलग अलग लाइन इंटीग्रल से रूप में तोड़ लिया। पहले C के अलोंग, फिर AB के अलोंग, फिर C1 के अलोंग, फिर BA के अलोंग, फिर वापस ऐसे ही DE के अलोंग, फिर C2 के अलोंग, फिर ED के अलोंग, फिर ऐसे अपन ने पूरे को तोड़ लिया। और उसमें क्या हुआ कि क्रॉस कट्स के अलोंग लाइन इंटीग्रल एक दूसरे के अपोजिट है, AB के अलोंग और BA के अलोंग, तो AB के अलोंग लाइन इंटीग्रल काट देगा BA के अलोंग लाइन इंटीग्रल को। ठीक है, क्योंकि लाइन इंटीग्रल सेम है, बस डायरेक्शन अलग है। तो ये C1 का डायरेक्शन भी C से अलग है, C2 जो होगा उसका भी डायरेक्शन अलग होगा, तो इनको उधर ले गए है ना, इधर केवल ये रह गया। ठीक है, तो ये C के अलोंग लाइन इंटीग्रल बराबर हो गया C1 के अलोंग प्लस C2। अगर केवल एक ही होता, अगर केवल C के अंदर एक ही होता FZ DZ, तो वो किसके बराबर होता, C के अलोंग लाइन इंटीग्रल C1 के अलोंग लाइन इंटीग्रल। अगर केवल एक ही होता, इसके अंदर क्लोज्ड कर्व तीन ना हो करके केवल एक ही होता, तो C के अलोंग लाइन इंटीग्रल बराबर होता उसके अंदर जो C1 होता क्लोज्ड कर्व उसके अलोंग लाइन इंटीग्रल। ठीक है, तो इस तरह से ये कॉची थ्योरम है मल्टी कनेक्टेड रीजन पे। आज इतने, बाकी नेक्स्ट